द ब्रेकफास्ट शो। आज की सुबह बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट इस तरह से है कि हम ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि सर्दियाँ जो हैं वो जा रही हैं, गर्मियाँ आ रही हैं। तो ये जो ट्रांजिशन है, आई होप कि आप लोगों की तबीयतें दोबारा से ख़राब ना हो। और आज जिस बारे में हम बात करेंगे ना, वो एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर कोई रिलेट कर सकता है, पड़ोसी। जब हम बात करते हैं नेबर्स की, तो हर किसी का ख्वाब होता है कि उनका नेबर फ्रेंडली हो, उनका नेबर अच्छा हो। अच्छे पड़ोसी मिलना जो है वो किसी नेमत से कम नहीं है। लेकिन जब हम अच्छे पड़ोसी की बात करते हैं तो इससे क्या मुराद है, हम क्या समझते हैं, अच्छा पड़ोसी क्या होता है? अच्छा पड़ोसी वो होता है जो आपने वाईफाई पे कोई पासवर्ड ना लगाए। अच्छा पड़ोसी वो हो सकता है जो कि साउंड प्रूफ जिसका घर हो और जिसकी कोई भी जो है ना वो शोर शराबे की घर की आवाज़ें हम तक ना आए। या फिर अच्छा पड़ोसी वो हो सकता है जो कि हमें खाना भिजवाए। नहीं, जस्ट किडिंग। अच्छा पड़ोसी ये नहीं है सिर्फ। अच्छा पड़ोसी जो है ये तो है फॉर श्योर, लेकिन अच्छा पड़ोसी वो है जो कि आपका ख्याल रखता हो, जो कि ज़्यादा पोकी ना हो, जो ज़्यादा इंक्विजिटिव ना हो, तांग झांक ना करे हर वक्त, लेकिन आपके साथ कनेक्टेड रहे। अच्छा, अब जब हम कहते हैं ना कि देखें क्या ज़माना आ गया है, अब तो उस तरह के पड़ोसी हमारे पास जो है वो नहीं होते, क्या हम वैसे पड़ोसी हैं? नहीं, मुझे लगता है कराची जैसे शहर में, इस्लामाबाद में, लाहौर में, थोड़े से जो बड़े शहर हैं वहाँ पर मुझे लगता है हम ऐसे पड़ोसी खुद भी नहीं है, तो दूसरा क्या होगा। लेकिन आज हम इस बारे में बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद होंगे काम की बात में, वो जिनके पड़ोसी हैं उनके बारे में बताएंगे, उनके पड़ोसी कैसे हैं, क्या क्या एक्सपीरियंसेस हैं। अच्छा पड़ोसी एक तो वो होता है जो सामने वाला होता है, एक वो भी होता है कि अगर आप कोई पोर्शन शेयर करते हैं कि ऊपर कोई रहता है नीचे कोई रहता है, और अमूमन ऐसा होता है कि या तो पानी की टैंकी जो है वो सेम होती है या मोटर सेम होती है, कुछ ना कुछ ऐसा होता है। और वो अगर आपने वक्त किसी के साथ अच्छी तरीके से गुजार लिया, इसका मतलब कि वो इंसान बहुत अच्छा है। मैंने ऐसे भी पड़ोसी देखे हैं कि जो एक जो है वो पानी की मोटर बंद कर देता है कि बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आएगा, दूसरा जो है वो चला देता है, तो उन दोनों की आपस में अनबन होती है। मैंने ऐसे पड़ोसी भी देखे हैं। और मैं एक बेसिकली रहती हूँ अपार्टमेंट में, तो हमने व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें वो सारे पड़ोसी एडेड हैं। हम जहाँ रहते हैं वो शहर से थोड़ी सी दूर जगह है, तो वहाँ पर ना ये मार्ट और सुपर मार्केट सारी चीज़ें नहीं थी। तो एक लिटरली एक ज़माना था, और मैं बात कर रही हूँ आई थिंक 1 साल पहले तक, कि हम एक दूसरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे होते थे, डज एनीबडी हैव एग्स, अंडे मंगवा रहे हैं, हम पुदीना मंगवा रहे हैं, धनिया मंगवा रहे हैं। यहाँ तक कि एक बार मैं बहुत बोर हो रही थी और मेरे पास कोई अच्छी किताब नहीं थी पढ़ने की। मैंने कहा बहुत इमरजेंसी हो गई, कोई मुझे अच्छी किताब भेज देगा, और किसी ने मुझे जल्दी से कोई अच्छी सी किताब भेजी। तो वो एक मतलब बुक क्लब भी है, वो जो है वो सामान मंगवाने की चीज़ें भी हैं, वो इस तरह की भी है कि अगर आपकी जो घर पे जो काम करने वाली हमारी डोमेस्टिक हेल्पर होती हैं, जिनको हम डिफरेंट जो है वो नामों से बुलाते हैं, मासी भी जिनको कहते हैं, तो हमने कहा कि अगर आपकी जो काम करने वाली हैं वो थोड़ी देर के लिए फ्री हैं तो हमारे यहाँ भेज दें। तो ऐसा भी सिस्टम है जो कि व्हाट्सएप के थ्रू है। लेकिन इस बारे में हम बात करेंगे कि अगर लेट्स से कि आप व्हाट्सएप पे जो है वो सारे पड़ोसी कनेक्टेड नहीं है, तो वो जो आपस का जो फिजिकल एक जो मिलना होता है वो क्या कम हो गया है, वैसा है किसी के लिए, आपको बताएंगे, मिलवाएंगे उन हमारे गेस्ट से। और इसके साथ साथ क्या होने वाला है, इसके साथ साथ खाने में क्या है, में आज हमारी जो है वो एक गेस्ट शेफ आएंगी और वो मज़ेदार सी हमें टॉर्टिया रैप्स बना के दिखाएंगी। और इसके साथ साथ जो है ना वो आपकी कॉल सब लेंगे, आप हमें बताएं कि आपके पड़ोसी कैसे हैं। ये भी अक्सर होता है ना कि अगर अभी बस ऐसे ही से पड़ोसी मिले हैं तो आपको वो पुराने वाले पड़ोसी की कदर हो जाती है। तो अपने वाक़यात जो है ना वो हमसे शेयर करें, अच्छे वाले भी कर सकते हैं। और अगर कोई पड़ोसी ऐसे हैं जो बग़ैर इजाज़त बेडरूम में आ जाते हैं, या किचन में जो है वो जिसको हम कहते हैं कि पॉट को खोल के, और जिसको कहते हैं ना कि हंडिया को खोल के देख रहे होते हैं खाने में क्या बनाए, और जो कहते हैं कि आपके मियाँ कब गए थे घर से बाहर, इतने बजे गए थे, कितने बजे आते हैं, कितने बच्चे हैं, कहाँ पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं। सो इस तरह के हैं तो भी आप शेयर कीजिएगा, ताकि ज़रा हम तबादला करें ख़यालात का कि किस तरह के पड़ोसी जो है ना वो आजकल हैं, और आप कैसे वाले पड़ोसी हैं ये भी आपने हमें बताना है। और जनाब इसके साथ साथ रेज़न आर्टिस्ट हमारे साथ मौजूद होंगी आज क्या सीखे में, तो उनसे हम सीखेंगे कि रेज़न आर्ट को किस तरह से किया जाता है। आपकी पुरजोर फरमाइश पे 1-2 बार हमने किया था, बट सिंस इतनी ट्रेंडी चीज़ है तो हमने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करें। अच्छा जी, अब हम आते हैं झटपट हमारी न्यूज़ की तरफ, इंफोटेनमेंट की तरफ। पहली इंफोटेनमेंट एक बहुत अच्छी न्यूज़ है, वो ये है कि जो ग्रीन लाइन ट्रेन है, जो कि सबसे मुझे लगता है सबसे अच्छी वाली ट्रेन है, लेकिन बहुत अच्छी ट्रेन में शुमार होती है पाकिस्तान की, उसमें एक रूल उन्होंने निकाला है। अभी एक मीटिंग हुई थी ट्यूसडे को फेडरल रेलवेज मिनिस्टर की, और उन्होंने कुछ और भी उसमें एमिनिटीज़ ऐड की, और उन्होंने कहा कि अब अगर कोई इंसान स्पिटिंग करता हुआ, यानी कि पान की पीक को
फेंकता हुआ थूकता हुआ दिखाई दिया तो उसको फाइन होगा। और ये बहुत अच्छी बात है, इस पे जो है वो मैं बहुत खुश हूँ कि अब इंसान जो है ना वो सफाई सुथराई का ख्याल रखना पड़ेगा, बिकॉज फाइन हो जाएगा। और इसके साथ साथ एक और अमेजिंग चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उन्होंने ये भी अनाउंस किया है कि जो कराकोरम एक्सप्रेस है ना वो भी जो है वो अब इस तरह से अपग्रेड होगी, जैसे ग्रीन लाइन एक्सप्रेस का जो पैटर्न है उसी तरह से होगी। और ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता बाकी भी जो हमारी लोकल ट्रेन्स हैं पाकिस्तान की वो भी जो है वो इम्प्रूव होंगी, विच इज़ अ ग्रेट थिंग, अ ग्रेट न्यूज़। दूसरी न्यूज़ हमारी ये है कि मैं आपको अक्सर बता रही होती हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम AI के नाम से जानते हैं, जो कि आपके लिए ऐसे लिख सकता है, आपके लिए पोएम लिख सकता है, आपके लिए जो है वो पेंटिंग बना सकता है। आप उसको कोई भी क्रेजी सा आइडिया दे दें, आप उसको आइडिया दें कि माई नेबर इज़ ईटिंग पीनट्स वाइल वेयरिंग शलवार कमीज, कुछ भी आप बोलें तो वो आपके लिए पेंटिंग बना देगा। तो ये जो एक चीज़ है इसका एक नुकसान ये हो रहा था कि स्टूडेंट्स कुछ इस्तेमाल कर रहे थे इस GPT को, जिसको हम कहते हैं चैट GPT। आप ब्राउज़र में जाते हैं, चैट GPT लिखते हैं और स्टूडेंट्स उससे ऐसे लिखवा रहे थे, मजमून लिखवा रहे थे। और ये जब उन लोगों ने न्यूयॉर्क में डिटेक्ट किया कि ये क्या हो रहा है, अब स्टूडेंट्स की बजाय जो है वो रोबोट्स लिख के दे रहे हैं ऐसे और हम उनको जो है वो मार्क्स दे रहे हैं, तो अब AI ने ही एक और जो है वो फैसिलिटी निकाली है। और वो फैसिलिटी ये है, ओपन AI ने निकाली है बेसिकली, कि डिटेक्ट GPT, यानी अगर कोई असाइनमेंट एक स्टूडेंट सबमिट कराता है एक टीचर को, तो वो उस ऐप को इस्तेमाल करके ये बता सकता है कि क्या ये मजमून, क्या ये ऐसे, क्या ये एप्लीकेशन, क्या ये थीसिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लिखवाया गया है, एक रोबोट ने लिखा है, या फिर एक इंसान की मेहनत है। और इसकी एक्यूरेसी 95% है। और ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज अभी हमने देखा था यहाँ पे भी, पाकिस्तान में भी कुछ लोग जो है वो पकड़े गए थे एग्ज़ाम में, क्योंकि उन्होंने जो है वो सारे आंसर जो है ना वो बस चैट GTP से निकाले और बस पास हो गए। पास भी नहीं, तो बहुत अमेजिंग जो है वो नंबर्स लेके आएगा। तो वेल जनाब, चीटिंग इज़ नॉट कूल। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद खाने में क्या है, हमारे साथ जो शेफ़ हैं वो बनाएंगी हमारे लिए टॉर्टिया रैप्स। थोड़े आपने पराठे देखे, फिर टॉर्टिया देखें, फिर कल दोबारा से हम पराठे बनाएंगे। जल्दी से ब्रेक से वापस आ जाइए।